हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चंस का सलूशन कर रहे थे, है ना। फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक के सारी क्वेश्चन का सलूशन कर दिया था। आज जो इस वीडियो में हम लोग सलूशन करने वाले हैं स्टूडेंट, वह है क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक बात आप ये जान लें कि आपको सारा जो सॉल्यूशन है आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कितने इजी तरीके से बना सकते हैं। ओके जी, चलिए आ जाइए। स्टूडेंट 30 से आगे के क्वेश्चंस पर गौर करें तो क्वेश्चंस दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स करके, यानी खाली स्थान को भरने हैं। तो 10 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करके, समझे ना। 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के मिलेंगे, यानी कि 10 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप रहेगा, ठीक। तो 31 का मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। क्वेश्चन सिंपल सा है स्टूडेंट, देखिए बोलता है इफ यदि gx बराबर x बटा x माइनस 1, ये एक फंक्शन दिया हुआ है gx करके, x बटा x माइनस 1, देन तब g ऑफ 1 माइनस 1/3 का -3 का वैल्यू क्या निकलेगा, क्या आएगा, ठीक है। वो उसको यहाँ पर लिखना है वैल्यू, ठीक। तो देखिए किस तरह से आप इसे सोल्यूशन करेंगे। तो पहली बात कि हमारे पास जो फंक्शन है वो gx करके दिया हुआ है x बटा x माइनस 1, है ना। इसलिए g हमें बोल रहा है -3 का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर -3 पुट कर लेंगे, वैल्यू वहां पर रखेंगे या जो दिया रहेगा, ठीक है ना। तो -3 रखिए बटा -3 और -1 तो पहले से था, है ना, पैटर्न ही है इसका। तो -3 बाय ये आपका -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, दैट मीन्स 3/4 आपका इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4, ये आप रफली में बनाएंगे, रफ में बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप फिल कर देंगे 3/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 32, आप इसे फटाफट लिख लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे गौर करिए। ये सिंपल सा एक, आप इन्वेस्टमेंट्री पढ़े होंगे स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला ही है ना, ये प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। तो tan इनवर्स में आपको वैल्यू लिखने हैं, तो आप जानते होंगे स्टूडेंट, और कल ही मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर ये मेरा फॉर्म रहता है तो हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स x वैल्यू प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई करके, समझे ना। इस तरह से होता है ये, ठीक। तो आपका इसी तो वैल्यू लिखना था, तो tan इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे खाली स्थान पे x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका भरना होगा, ठीक है, लिखना था यहाँ। ओके जी, है ना। कल ही मैंने जो सेक्शन ए का क्वेश्चन बना रहा था, तो इस पर क्वेश्चंस बनाए थे हम लोग, ठीक है, आपको याद भी होगा। तो आप ये भरेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछ रखा है √a² माइनस x² dx। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला ही है ना। क्या होते हैं इसका वैल्यू स्टूडेंट, a² माइनस x² dx का, ठीक है। तो इसका होता है x/2 यही वाला वैल्यू, यानी a² माइनस x², ठीक है, और प्लस फिर a²/2, है ना, देख रहा a²/2 साइन इनवर्स x/, ओके स्टूडेंट। इसका ये इतना वैल्यू होता है, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, √a² माइनस x² dx पूछ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे इतने बराबर x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, है ना। देखिए यही ना होता है, ठीक है। तो आप इसे लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ फिल कर देंगे, है ना। तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं, कि बाय द वे फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, समझे ना। देने का मकसद इसको ये है। तो आप इसे लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट 0 to π/4, 0 से π/4 दिया 1/1 + x² dx, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग जब डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया जाए, है ना। लिमिट तो बाद में पुट करते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, क्या याद है ये 1/1 + x² dx। अगर ये रहता है ना तो इतने बराबर लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। ओके, तो देखो 1/1 + x² dx, इतने इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा tan इनवर्स x। अब रही बात कि लिमिट का, तो लिमिट हमारे पास दिया हुआ 0 से π/4, ठीक। तो आ जाते हैं यहाँ पे, पहले वैल्यू निकालते हैं, π/4 पुट करेंगे सबसे पहले x की जगह पर। पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद माइनस लेते हैं, फिर लोअर लिमिट। tan इनवर्स x की जगह पर π/4 रख दीजिए, माइनस, फिर 0 पुट करिए, यानी कि tan इनवर्स 0। ओके, तो बताइए स्टूडेंट tan इनवर्स π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0। फाइनली क्या मिलेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1, यानी इसके वैल्यू आपका आंसर हो जाएंगे 1। ठीक है जी, तो आप इसे भी लिखिए फटाफट, है ना, आगे बढ़े। अब आ जाइए 35 पे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पे बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे उसे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो पता चलेगा स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है dy/dx = 1/x, ये है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हम लोग देखिए इधर x का फंक्शन है तो ये dx जो है इधर लेके चले जाते हैं, है ना, ठीक है। dx यहाँ लेके आ सकते हैं, यानी कि dy यहाँ रहने देंगे तो 1/x तो था, ये dx आ गया इसके पास, सेपरेट हो गया डेरिवेटिव्स, है ना। तो इतना करने के बाद, यानी सेपरेट करने के बाद आप इंटीग्रेशन करते हैं IBS, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, dy 1/x dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन में लगाया, ठीक है। अब बताइए dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, है ना, y दिख रहा, अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और जब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो प्लस से कांस्टेंट लिखते हैं c, इतना आपका ये सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। तो dy/dx = 1/x इज जो सॉल्यूशन लिखना था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे y = log mod x + c। ओके, ठीक है जी। हाँ देखिए ये सब जो टाइप है ना, ये आपको दे रहा है कि इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो वर्मा सेट जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्यूशन करिए, बुक के जो क्वेश्चन है उसको आप तैयारी करें, एक पैटर्न तो पता चल रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन है ना, तो आप इसे करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फिर 36 में लिख लीजिए इसको जी। क्वेश्चन नंबर 36, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, i वेक्टर डॉट j वेक्टर, i वेक्टर डॉट j वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जब वेक्टर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे i वेक्टर डॉट i वेक्टर = 1 होता है ना, सेम है, और डॉट प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। और यही अगर डिफरेंट है, यानी i है डॉट j है, तो इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 0, है ना, ठीक है। अगर दूसरी बात करें कि j वेक्टर डॉट j वेक्टर भी रहता है ना, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और डिफरेंट अगर रहेगा, मान लीजिए j वेक्टर डॉट k वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूछ रहा i डॉट j का, यानी दोनों डिफरेंट है, डॉट है ना, डिफरेंट है, तो हमारा क्या इसमें आ जाएगा i डॉट j क्या होता है 0 लिखेंगे इसके आंसर, हाँ, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें याद रखना है। ओके, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है जी, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0 दिया है, ठीक, देन
तब द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने एंगल बनेंगे, ठीक है ना। तो आप एंगल का फॉर्मूला जानते होंगे स्टूडेंट कि एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यह एंगल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए बोलता है यदि ए डॉट बी बराबर क्या है, 0 है, दिया है ना, और पूछ रहा है एंगल क्या होगा इसका। तो हम लोग तो एंगल का फॉर्मूला जानते हैं कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो और लिख सकते हैं जिसका वैल्यू दिया है उसे आप यूज कर लीजिए, यानी पुट कर लीजिए 0, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा स्टूडेंट, बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ ऊपर में नॉमिनेटर में 0 है, तो उस टर्म को 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे पूरा पार्ट आपको 0 ही मिलेगा। कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, 0। सोचो थोड़ा सा, मान लीजिए ए वेक्टर का वैल्यू 10 है, सपोज दैट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 5 है, 50 हो जाएगा। तो 0 को जब 50 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा, है ना। यानी फाइनली यहाँ पर कैलकुलेशन हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अच्छा, यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि कॉस है ना, तो हम ये वैल्यू जो लिखेंगे कॉस में ही लिखेंगे। तो कॉस π/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। दैट इज थीटा बराबर कितने हो जाएंगे, π/2, यानी एंगल कितने, देखो ये दिखा, हाँ ठीक है। तो थीटा बराबर कितने हो जाएंगे, π/2। तो एंगल इसके बीच में कितने बनेंगे, π/2 के 90 डिग्री पे, ठीक है। हाँ, आप इसे भी लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट, है ना। इसे पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखने हैं, डॉट मतलब खाली स्थान पे भरने हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि अगर आर वेक्टर बराबर सपोज दैट ऐसा होता है स्टूडेंट 2i + 3j + 4k, कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ओके। तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है तो अब इसको देख लेते हैं। आर वेक्टर बराबर दिया है i + 2k, 2k, यस 2k है ना, यस 2k, जे नहीं है, प्लस लैम्डा 3i + 2j + 8k, ठीक, ऐसा दिया। तो हमारा तो पैटर्न होना चाहिए सिंपल सा, क्या ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, गौर करना, ये अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ये वही चीज़ लिखा। क्या लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 लैम्डा i हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा j हो जाएगा, 8 लैम्डा k हो जाएगा। अब i वाले टर्म को एक जगह लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर i वेक्टर, यहाँ भी i वेक्टर है, समझ ना, i वेक्टर यहाँ भी, i वेक्टर यहाँ भी, i वेक्टर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचे कितना, 1 + 3 लैम्डा। आ रहा समझ में, इस पार्ट में i तो कॉमन, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 लैम्डा लिखा प्लस। अब देखो j, i के बाद j होता है, ठीक है, उसके बाद k, तो j तो यहाँ नहीं है, j केवल इसमें है, यहाँ पर है, तो क्या दिक्कत है, 2 लैम्डा j, है कि नहीं। हमें पैटर्न i j k में ही लिखने हैं। अब k देखा जाए कहाँ पे है, यहाँ पर k वेक्टर, यहाँ भी k वेक्टर है, तो क्या करने वाले सोचो, k वेक्टर कॉमन है ना, k वेक्टर कॉमन, तो बचाओ क्या, बताइए क्या बचा, 2 प्लस यहाँ पे k कॉमन है 8 लैम्डा, यानी r वेक्टर बराबर i + j + k का फॉर्म आ चुका है। तब इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तभी जस्ट स्टूडेंट बताया था 2i + 3j + 4k। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो क्या लिखे थे, i वाला नंबर को, j वाले नंबर को, k वाले कोफिशिएंट को, मतलब समझे ना। तो यहाँ पर i कितने हैं, 1 + 3 लैम्डा, यहाँ पर j की कितने हैं, 2 लैम्डा, यहाँ पे कितने हैं, 2 + 8 लैम्डा, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे, आप यहाँ ब्लैक जो है खाली स्थान में भरेंगे, 1 +
3 लेमडा 2 लेमडा 2 प्लस 8 लेमडा, समझे ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको आप लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे, बड़े मस्त क्वेश्चन है। बोलता है इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी इवेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, इवेंट है। ओके सच दैट, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी या ए एंड बी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ए बटा बी बराबर दिया प्रोबेबिलिटी बी बटा ए, तब बोलता है क्या होगा इसके वैल्यू उसके बराबर। ठीक, तो देखिए सिंपल सा समझिए पहले। हाँ, प्रोबेबिलिटी आप जानते होंगे स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा था तो देखा होगा, मैंने बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी ए बटा बी या ए एंड बी जो भी बोलो, इसके बराबर लिखते हम लोग होता है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए बटा बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बी बटा ए की, तो ये भी वही होता है ना, प्रोबेबिलिटी इसी टाइप का, बी इंटरसेक्शन ए बटा बी और ए, है ना, बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ दोनों आपस में बराबर दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ बोलते हैं दोनों आपस में बराबर है, तो बताइए क्या होगा वैल्यू, फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो गौर करो, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने बता दिया सिंपल सा कुछ, प्रोबेबिलिटी ए बटा बी बराबर दिया हुआ प्रोबेबिलिटी बी बटा ए, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, अभी जस्ट बताया ना स्टूडेंट, इतना बराबर होता है ऐसा, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, मैंने इसका वैल्यू अपना लिख लिया। अब देखो दोनों पे गौर करो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बात है स्टूडेंट, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, बी इंटरसेक्शन है, ए बी में कॉमन बोलिए या बी ए में कॉमन बोलिए, कॉमन तो कॉमन ही दोनों मिलेगा ना, ठीक है, तो एक ही बात होता है। कट गया ये क्रॉस इधर गुणा कर लीजिए, यानी कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तब इतना दिया हुआ है ना, देन पूछ रहा था क्या होगा, तो आपको आपका वैल्यूज होगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, बात समझे, है ना, ये ऐसा लिखना है। ठीक, हाँ दिख रहा, बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0 दिया हुआ है, देन तब बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ए बटा बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो अभी जस्ट बताया स्टूडेंट आपको ये, है ना, इसका। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछ रहा है ना ये, तो हम लोगों ने इसका तो फॉर्मूला सीखा है, जाना है, इसका बराबर होता है इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन है ना, बी जो बोलता है उसी का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये होता है ना। तो अब जिसका वैल्यू आप जान रहे हो उसको यूज कर लीजिए। ए बटे बी ने पूछ रहा था, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं दिया, रहने दो, बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ 0। गौर करिए स्टूडेंट यहाँ पे बात को, कि अगर यहाँ सपोज दैट प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो, 1 हो, है ना, 1/2 हो, ठीक है, कुछ भी उसका वैल्यू हो, तो अगर हम जो भी नंबर होगा यहाँ पर उसको 0 से डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा, नॉट डिफाइंड बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड, है ना। आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, ऐसा प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/2 है और इसको 0 से डिवाइड करिएगा तो क्या करेंगे, इसको नॉट एग्जिस्ट करेगा, है ना, 0 से भागा लगभग नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर को
जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इस कंडीशन में जब ऐसे दिए हुए हैं तो यहाँ पर होगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर ब्लैक खाली स्थान पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, है ना, या नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को। तो इस तरह से सेक्शन ए के जो है सारे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन कर दिया है। अब स्टूडेंट हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग सेकेंड वीडियो में, मतलब कि वीडियो नंबर 3 में इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि इसी चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा वीडियो जब अपलोड करेंगे तो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट।